देखो यू हैव टू बिलीव मी, अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में फिर मेरी ज़िंदगी में फिर मेरे जो एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं, मतलब 18 से लेके 20-21 साल के, या फिर 17 से लेके 20-21 साल तक के जितने भी अभी लड़के हैं लड़कियां हैं हमारे एज ग्रुप में, जितनी भी अभी हमारे जो माइंड में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा कि आपके सड़क के सामने गड्ढा हो गया हो या फिर आपके जेब में पैसे नहीं हो, ये लेकिन जितने भी आपके माइंड में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसका मेरे हिसाब से अगर कोई मेडिकल इलाज नहीं, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके अलावा 95% जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब का जो मेन कॉज है वो क्या है? इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम, जब 2017, 18, 19 में अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम यूज करता होगा, मैं करता था, मुझे याद है उस समय इंस्टाग्राम क्या होता था, जैसे फेसबुक है ना, उस पर केवल आप अपनी फोटो पोस्ट कर सकते थे, दैट्स इट। उसके अलावा उसमें कुछ ना मीम आते थे, तो वो भी उसमें आते थे फोटोज में। और उस समय मेरे को इतना याद है, इतना डैंक नहीं होता था जितना आज की डेट में होता है। इतना ज़्यादा डार्क कॉमेडी और वो जो गंदी गंदी, मतलब वल्गैरिटी बोलूंगा मैं इसको, डार्क कॉमेडी नहीं बोलूंगा इसको, वल्गैरिटी बोलूंगा, उस तरीके का कंटेंट उस समय मेरे को याद नहीं कि इतना आता था। आता होगा, एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए आता था, लेकिन वो इतना मेन स्ट्रीम में नहीं था, इतना मेन स्ट्रीम में था नहीं, इतना डार्क कंटेंट। लेकिन आज की तारीख में जब हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रील्स खोलोगे ना, जितनी वल्गैरिटी हो सकती है, जितनी घटियापना हो सकता है, वो सारा एक साथ आ जाएगा। अब आप वो लोग मेरे को बोलोगे कि भाई तू बहुत अच्छा बच्चा है क्या? ये अच्छा बच्चा नहीं है, लेकिन भाई ठीक है, सबको पता है वल्गैरिटी क्या होती है, सबको पता है कि घटिया से घटिया बातें क्या हो सकती है, घटिया से घटिया सोच क्या हो सकती है। लेकिन हर वक्त उस चीज़ को पढ़ना, उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को बोलना, ये आपको एक घटिया इंसान के रूप में बना देता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा, ये मैं आपको एक, ये आप खुद सोच के देखो कि अगर आप हर वक्त गू खाओगे, हर वक्त गू देखोगे, तो आप खुद भी गू ही बन जाओगे, समझ रहे हो ना? तो अगर आप इंस्टाग्राम खोलते तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम खोलते उस समय क्या चलाते हैं हम? रील्स। अब रील्स पे ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं? लड़कियों को नाचते हुए। वो लड़कियां कैसे डांस करती है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है डांस क्या, आप तो छोड़ो चलो, है ना? और दूसरा क्या आएगा? मीम्स आएंगे। अब मीम्स कैसे आते हैं? वो आते हैं घटिया से घटिया, जितने घटिया से घटिया सोच सकते हो उससे भी घटिया से घटिया आते हैं। ये बात आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है ना? अब सही है एंगल, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इंस्टाग्राम पे अब सबसे पहले क्या होता है? डार्क कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, डार्क कॉमेडी। तो जब इतनी ज़्यादा डार्क कॉमेडी होती है तो दिमाग में घटियापना छा जाता है। हम हर इंसान को किसी भी रेस्पेक्ट वाले नज़रिए से देख नहीं पाते, इंसान को इंसान की तरीके से नहीं देख पाते, उसको हमेशा जज करते रहते हैं, है ना? और जज करने की कैसे हैबिट आती है इंस्टाग्राम पे, पर हम हमेशा इंस्टाग्राम पे जो भी देखते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्ट होता है। जैसे कि एक कंटेंट क्रिएटर है शिवप्रीत, वो सब जानते हैं उनको कि वो काफ़ी हैंडसम है भाई वो बंदा, ये बात तो मैं खुद मानता हूँ। लेकिन उसकी एक मैंने यूट्यूब वीडियो देखी थी जिसमें उस बंदे ने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि भाई आप मेरी वीडियोस देख के या फिर मेरी फोटोज देख के इतना ज़्यादा आइडियलाइज मत किया करो हर चीज़ को, बिकॉज क्योंकि वो कंटेंट क्रिएटर है भाई, वो लुक्स मैक्सिंग के लिए या फिर वो जो लुक्स के उसका काम है, वो उस चीज़ को बेचता है। तो वो उसने खुद ने बताया था कि भाई जब भी वो फोटो खींचता है वो एक एंगल बनाता है। अब जैसे कि इस एंगल से मेरी जॉ लाइन नहीं दिख रही होगी, थोड़ी बहुत दिखी, उसकी बहुत ज़्यादा, वो इसी तरीके से उसने बताया था कि भाई वो इस एंगल से फोटोज खींचता है कि उसकी जो लाइन या फिर उसका जो फेस स्ट्रक्चर है, उसके जो लुक्स है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकल के आए, है ना? उनके पास, उनको इस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान होता है। हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं, हमको इन सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता होता, और अगर पता भी होता है तो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है भाई। ठीक है, हर वक्त आप इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते किसी एक स्पेसिफिक एक फोटो देख के या फिर स्पेसिफिक एक इंसान को देख के कि भाई हाँ मेरे को ये लेवल होना चाहिए, कि ये बेंचमार्क होना चाहिए, फिर इसके जैसा ही होना चाहिए, नहीं तो इसके नीचे जो भी है, चाहे वो पैसे में हो, जैसे कि हम दिखाते हैं कि भाई एक से एक अमीर आदमी होता है, चाहे फिर वो किसी के लुक्स में हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, औरत तो क्या बोलूँ, लड़की हो। इंस्टाग्राम पे जो भी लड़की आती है भाई सुंदर है ना? अगर हम रियल लाइफ में हमको वैसे नहीं मिलती तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कि यार ये वहाँ पे तो इतनी सुंदर देखी थी, अब ये कैसी है ना? मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बट मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं कौन सा भगवान का अवतार हूँ। लेकिन भाई ये कैसे आती है? ये इतना ज़्यादा कंपेरिजन, इतना ज़्यादा जजमेंट, ये कैसे आता है? ये इंस्टाग्राम से ही आता है, बिकॉज इंस्टाग्राम ऑलवेज शोज परफेक्शिज्म, परफेक्ट क्या बोलते हैं, जो परफेक्टिज्म, है ना? वो मतलब उसमें हर चीज़ दिखाते हैं, परफेक्ट आती है, पैसा परफेक्ट, जो मॉर्निंग रूटीन होता है, सुबह 4 बजे उठ गया, 3 बजे उठ गए, बहन इतनी रनिंग कर ली, इतना वर्कआउट कर लिया, नेटी हूँ, 19 साल में नेटी, मैंने 18 इंच का बाइसेप बना दिया, यहाँ पे मेरा 14.5 पेट का हुआ है। ये कितना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा ये परफेक्टिज्म दिखा देते, इतना ज़्यादा आइडियलाइज दिखा देते कि इंसान अपने आप में खुशी नहीं रख पाता। मेरे जैसा आदमी, अब भैंचोद मेरे दिमाग में भी आता है, मेरे तो मोटा सा मुंह है, मेरे तो बाल भी भैंचो अजीब से कर्ली कर्ली से, मैं तो इनके जितना हैंडसम भी नहीं हूँ, मैं तो इनके जैसा अमीर भी नहीं हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, मर जाऊँ? अब इतना ज़्यादा अगर आप उस चीज़ में देखते हो, आप खुद से कंपेयर करते हो, अब भाई हर चीज़ में, हर इंसान में हज़ार कमियाँ होती है। जैसे मैं अपनी कमियां बता चुका हूँ कि भाई मेरा मोटा सा मुंह है ना? और
मोटा सा नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत तो है फेस फैट, है ना मेरा बहन जो मेरा ये 14.5-15 इंच का बाइसेप है, ये 18 इंच का नहीं है ना, मैं लीन हूँ इतना, मेरे अंदर थोड़ा सा फैट भी है ना, मैं थोड़ा सा झिझकता भी हूँ लोगों से बात करने में, और मेरे पास तो आईफोन भी नहीं है, मेरे पास तो नॉर्मल सा फ़ोन है। और मतलब हज़ार कमियाँ हो सकती है इंसान में, लेकिन अगर हम इंस्टाग्राम ही ज़्यादा चलाएंगे तो हज़ार है ना हर वक्त ही हमारे दिमाग में हाईलाइट होती रहेंगी, हम अपनी अच्छाई नहीं देख पाएंगे, है ना, अच्छाई भी नहीं, और अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई मैं जैसा हूँ मैं इंसान हूँ, और मैं हूँ। मैं अगर किसी और को देखता रहूंगा, मैं अगर शाहरुख खान को देखता रहूंगा तो भाई मैं शाहरुख खान नहीं बन जाऊंगा, मैं जिंदगी भर मैं ही रहूंगा जो मैं हूं। ठीक है, मैं अपने आप को सुधार सकता हूं, सुधारने में कोई बुराई नहीं है, बट हर वक्त ही कंपैरिजन करते रहना तो ये मेरे हिसाब से गलत है, और ये सबसे ज़्यादा कैसे आता है इंस्टाग्राम से। पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, क्या होती है, अपने आप को कंपेयर करना दूसरों से, और वो भी अननेसेसरी, बिना बात के। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो आपको भी पता है मेरे को भी पता है, वो क्या है, अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन इज फक्ड अप। अगर आप इंस्टाग्राम अगर दिन का 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आप केवल फोटोज तो देखोगे नहीं, आप क्या चलाओगे, रील्स। और रील्स किस तरीके से डिज़ाइन है, रील्स भाई इस तरीके से डिज़ाइन है कि भाई आपको हर सेकंड के बाद स्वाइप किया, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली, आपको मजा आया, आपने यूं करा, आपको एक लड़की नाचती दिख गई, है मजा आ गया, है ना, आपने यूं किया, आपको एक मीम दिख गया डार्क कॉमेडी, भाई मजा आ गया। तो आपको हर सेकंड के बाद इतना मजा मिल रहा है, वो भी फ्री में। फ्री में तो क्या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मज़ा तो आ रहा है ना। तो आप उस जगह क्यों जाओगे जहाँ पे आपको हार्ड वर्क करने के बाद जो रियल लाइफ बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आपको वर्कआउट हो गया, या फिर आपको आपकी कोई पढ़ाई हो गई, या फिर आप कुछ भी करते हो, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो भाई मेरे को पढ़ाई में कहाँ मज़ा आएगा, भाई मेरे को क्यों डीएसए पढ़ने में मज़ा आएगा, जब मैं इतने इतने सुंदर सुंदर लड़कियों को नाचते हुए देख सकता हूँ ऐसे फ्री में, राजा वाली फीलिंग देख ले सकता हूँ फ्री में। तो मैं क्यों जाके रियल लाइफ में लड़कियों को अप्रोच करूंगा, नहीं करूंगा ना। मैं इनको देख के मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा कि भाई ठीक है, अब फ्री में देख ली। तो ये होता है जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो, वो पहला तो अटेंशन स्पेन जाता है, और दूसरा आपका क्या होता है, आप बिना बाद में आपको फ्री में वो डोपामिन मिल जाता है जिसके लिए आपने ना मेहनत करी है, ना ना वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ ये 6 इंच की स्क्रीन, 6 साढ़े 6 इंच की स्क्रीन पे नापा था मैंने, हुए 6.5 6.5 इंच की स्क्रीन के अंदर एग्जिस्ट करता है, और उसको देख के हम इतना खुश हो रहे हैं बिना बात के। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका इंस्टाग्राम आपको बिना बात का फालतू डोपामिन देता है। और टेंशन स्पैन तो भाई सबको पता ही होता है कि जो आप ये वीडियो पूरी नहीं देख पाओगे, ना आप अपनी पढ़ाई कर पाओगे, ना आप कोई ऐसा हार्डवर्क कर पाओगे जिसमें उसको रियल लाइफ जो बेनिफिट मिलता है, पैसे आते हैं, या फिर अपने करियर में अच्छा होता है, या फिर अच्छी ग्रेड्स आते हैं, या फिर अच्छी बॉडी बनती है, आप क्यों उस इतना हार्डवर्क करोगे जब आपको फ्री में इतना बैठा बैठा नवाब वाली फीलिंग मिल रही है, फ्री में इतनी नवाब नवाब वाली फीलिंग मिल रही है, तो आप क्यों इतना हार्डवर्क पुट इन करोगे। तो ये होता है इंस्टाग्राम से। और सबसे थर्ड, सबसे 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 मेन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है, आपका टाइम वेस्ट, अननेसेसरी टाइम वेस्ट। भाई टाइम कभी लौट के वापस नहीं आता, ये जो गए वीडियोस, ये जो गया टाइम तो गया, अब ये वापस नहीं आएगा, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। स्टिल इंस्टाग्राम कैसे टाइम वेस्ट करता है, टाइम वेस्ट ही है भाई, आप उस पर कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं कर रहे हो, आप उससे प्रोडक्टिव भी नहीं, आप लिटरली अपना टाइम वेस्ट करो ना, आप उससे कोई रियल लाइफ दोस्त बन रहे, ना आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप सिर्फ वो कमरे में बैठे बैठे उसको देख के खुश हो रहे हो, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये चार दीवारी में मर जाओगे, और सिर्फ इस इंस्टाग्राम को चलाते रहोगे, बिकॉज आपने ना रियल लाइफ में दोस्त बनाए, ना आपकी रियल लाइफ में कोई रिलेशनशिप है, ना आप कहीं बाहर जाते हो, ना आपकी कोई सोशल लाइफ है, सिर्फ इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट कैसे होता है, जितना ज़्यादा एक, तो अब आपको करना क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक्शनेबल स्टेप बताऊंगा, ऐसा कोई मन गढ़ंत बात नहीं, जो आप रियल लाइफ में कर सकते हो जिससे कि सारी प्रॉब्लम एक झटके में सही हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, अगर आप क्रिएटर नहीं हो, आप इंस्टाग्राम पे इस तरीके से क्रिएट नहीं करते कि भाई आपको उससे बेनिफिट हो, पैसे आए, या फिर पोस्ट करते हो थोड़ी बहुत करते हो, जस्ट दैट्स इट। लेकिन अगर आप मेन क्रिएटर नहीं हो कि भाई आप उसको पैसे कमाने के, एज अ पैसे कमाने के टूल के यूज़ में के उस एस्पेक्ट में यूज़ नहीं करते, तो आपको अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर देना है, डिलीट कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। अगर आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है, आप सोचते हो कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर यार मैं क्या करूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा, अगर आप इस थोड़ा सा इस तरीके से सोचते हो, तो आपको दिन में सिर्फ इंस्टाग्राम 15 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटा, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ये है भाई, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कोई और रास्ता मेरे को कोई बता दे आके कि भाई ये च्यवनप्राश खा लो, आपका जो टाइम वेस्ट करने वाला प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम से वो सही हो जाएगा। तो भाई ऐसा तो नहीं होता, आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने बोला है कि आपको डिलीट करना पड़ेगा, इट मीन्स डिलीट करना पड़ेगा, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। ठीक है, मैंने अब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने पिछले 5-6 दिन से इंस्टाग्राम नहीं चलाया, तो मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, मेरे को नींद लेटते ही नींद आ जाती है, मेरे दिमाग में वो जो फालतू के विचार आने लगते हैं नहीं आते हैं भाई, अब नहीं आते, पहले आते थे कि जैसे सोने ले जाते तभी दुनिया भर की बातें आ जाती है कि भाई आज मैंने दिन ऐसे वेस्ट किया है, फिर मैंने ये किया, नींद अच्छी आ जाती है भाई। स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, क्योंकि दिमाग इतना ज़्यादा उलझा हुआ नहीं है। दूसरी चीज़ सबसे अच्छी क्या होती है, आपका हल्की हल्की सी आप खुद में सेटिस्फाई होने लग जाते हो।
लेकिन मेन जो चीज़ मैंने बता रहा हूँ कि वो क्या होता है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मेरा जो टाइम जो पहले फूटता था इंस्टाग्राम पे फालतू में टाइम पास करके, वो बच जाता है और उसमें मैं अपना काम कर सकता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बस लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में सेक्शन में बता देना कि वीडियो सही लगी नहीं लगी। ये मेरी स्टार्टिंग की वीडियोज़ है और आगे चलते देखते क्या होता है।